आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। अशोक गहलोत ने राजेंद्र गुटा को मंत्री पद से किया बर्खास्त। विधानसभा में मणिपुर मामले पर दिया था बयान। बृजभूषण शरण सिंह की जमानत का विरोध न करने पर दिल्ली पुलिस पर क्यों उठ रहे हैं सवाल। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में एबीवीपी के छात्रों की गुंडई, कुलपति और पुलिस को जमकर पीटा। सचिन के लिए पाक में रखा करवा चौथ का व्रत, सीमा हैदर ने बताया वहां कैसे रहते हैं हिंदू। महाराष्ट्र में बारिश का कहर, रायगढ़ में तबाही के बाद रेस्क्यू फिर शुरू, अब तक 22 लोगों के शव बरामद। इस मुस्लिम बहुल देश में भयावह हालात, अपने ही पैसों के लिए बैंकों में डकैती कर रहे हैं लोग। कहां लापता है चीन के विदेश मंत्री, गर्लफ्रेंड के साथ इन चर्चाओं का बाजार है गर्म। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने घोषित किए पहली तिमाही के नतीजे, 11% की गिरावट के साथ 16,011 करोड़ रुपए रहा मुनाफा। अपने बेटे को हर आफत से बचाते दिखे तारा सिंह, अंतिम लाइन सुनकर लोगों के खड़े हो गए रोंगटे। विनेश बजरंग को ट्रायल से छूट के मामले पर हाईकोर्ट का फैसला आज, अंतिम सुजीत ने याचिका दायर की थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार ने राजेंद्र गुडा को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया है। राजेंद्र गुडा ने शुक्रवार 21 जुलाई को विधानसभा में अपनी सरकार पर सवाल उठाए थे। उन्होंने मणिपुर में महिलाओं के साथ हुए अत्याचार के मामलों की तुलना राजस्थान से करते हुए कहा कि राजस्थान भी महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार कर रहा है। सरकार को मणिपुर के बजाय राजस्थान में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचारों पर ध्यान देना चाहिए, दूसरे राज्य के बजाय खुद के गिरेबान में झांकना चाहिए। गुडा के इस बयान के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल को पत्र भेजकर राजेंद्र गुडा को मंत्री पद से बर्खास्त करने की अनुशंसा की। राज्यपाल ने गहलोत की अनुशंसा को स्वीकार कर लिया और गुडा मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिए गए। बीते गुरुवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीजेपी सांसद और कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को पहलवानों से जुड़े यौन शोषण मामले में सशर्त जमानत दे दी है। कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह के साथ सह अभियुक्त और कुश्ती महासंघ के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर को भी जमानत दी है। अदालत ने दोनों को 25-25 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी है। जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा कि अभियुक्त बिना किसी पूर्व सूचना के देश नहीं छोड़ेंगे और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शिकायतकर्ताओं या गवाहों को धमकी या लालच नहीं देंगे। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी में धरना दे रहे एबीवीपी के छात्रों ने शुक्रवार को कुलपति और पुलिस के साथ जमकर मारपीट की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, जिसमें छात्रों की गुंडाई साफ नजर आ रही है। पुलिस की दोनों तरफ से तहरीर दी गई है, जिसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। दरअसल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र फीस वृद्धि और अपनी कई मांगों को लेकर यूनिवर्सिटी पर कई दिनों से धरना दे रही है। एक हफ्ते पहले भी छात्रों ने चीफ प्रॉक्टर के साथ मारपीट की थी, जिसमें 3 छात्रों को निलंबित किया गया था। वहीं अब छात्रों ने कुलपति, रजिस्ट्रार और पुलिस के साथ मारपीट की है। शुक्रवार दोपहर में छात्र कुलपति से मिलने जा रहे थे। ऐसे में उन्हें रोकने रजिस्ट्रार वहां पहुंचे तो छात्र आक्रोशित हो गए और मारपीट करते हुए रजिस्ट्रार को जमीन पर गिरा दिया। मौके पर मौजूद पुलिस ने छात्रों को रोकने का प्रयास किया तो छात्र उनसे भी उलझ गए और मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज भी किया। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर ने एक बयान में कहा कि वो पाकिस्तान में रहकर भी सचिन के लिए व्रत रखती थी। उसने वहां 2 बार व्रत रखा। सीमा ने कहा कि पाकिस्तान में हिंदू त्योहार वह खुलकर नहीं मना सकती थी। वो जब सचिन से बात करती थी तो यहाँ के त्योहारों को वीडियो कॉल पर देखती थी। इसके बाद जब नेपाल में मिले तो सचिन से हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली। बता दें कि अवैध रूप से नेपाल के रास्ते भारत आई सीमा हैदर से यूपी एटीएस ने 2 दिन तक घंटों तक पूछताछ की। सीमा को लेकर शक जताया गया कि वह पाकिस्तान की जासूस हो सकती है। एटीएस ने सीमा से कई सवाल किए।
हालांकि ऐसे कोई सबूत नहीं मिले जो शक को पुख्ता कर सके। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और उड़ीसा सहित विभिन्न राज्यों में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। महाराष्ट्र में लगातार हो रही तेज बारिश ने आफत मचा रखी है, जहां एक और रायगढ़ जिले के इरशालवाड़ी गांव में हुए भूस्खलन स्थल पर तलाशी अभियान जारी है। यहां अभी 119 ग्रामीणों का कुछ पता नहीं चल पाया है। वहीं दूसरी ओर नांदेड़ जिले के 12 गांवों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। बिलौली तहसील के लगभग 1000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया है। अब तक एनडीआरएफ ने यहां से 22 शव बरामद किए हैं। इसमें आज के 5 शव और कल के 16 शव शामिल है। मध्य पूर्वी देश लेबनान दुनिया के सबसे खराब आर्थिक संकट से गुजर रहा है। ऐसे में लेबनान के केंद्रीय बैंक के गवर्नर रियाद सलामी 30 सालों बाद अपना पद छोड़ रहे हैं। सलामी अपने पीछे एक ऐसी अर्थव्यवस्था छोड़े जा रहे हैं जो कभी भी ढह सकती है। देश के हर 10 में से 9 परिवारों के पास खाने पीने की चीज़ें खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हैं। बैंक लोगों को उनका ही पैसा नहीं दे रहा है, जिस कारण गुस्साए लोग बैंकों में डाका डालने पर मजबूर है। सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो वायरल है, जिसमें एक शख्स घर में बनाया हुआ तेजाब बोतल में लेकर लेबनान के किसी बैंक में बैंक कर्मचारी को डराते दिख रहा है। वह बैंक कर्मियों से कह रहा है कि वो उसके पैसे उसे दे दे, नहीं तो वो उन पर तेजाब फेंक देगा। शख्स की पहचान उमर आवाह नामक शख्स के तौर पर हुई है, जिसने बीबीसी से बातचीत में कहा, बैंक वालों को ये दिखाने के लिए कि तेजाब असली है, मैंने उनके कैलकुलेटर और फर्श पर उसकी कुछ बूंदें गिरा दी। तेजाब गिरते ही वह उबलने लगा। 3 हफ्ते गुजर जाने के बाद किंग गैन की अचानक गायब होने की खबर चीनी मीडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मीडिया के जरिए सामने आ रही है। दबी जुबान में ही सही, लोग गैंग की गर्लफ्रेंड को लेकर कई चर्चाएं कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इस पूरे घटना में गैंग की गर्लफ्रेंड फू जियाओटियन शामिल है। 57 साल के गैंग का अचानक यूं गायब हो जाना लोगों को हैरान कर रहा है। गौरतलब है कि गैंग को 25 जून को श्रीलंकाई समकक्ष के साथ बैठक के बाद नहीं देखा गया है। अफवाहें ये भी है कि गैंग बेहद आक्रामक है और कम्युनिस्ट सरकार के रवैये से नाराज है। हैरानी की बात यह है कि गैंग के बारे में अब तक चीनी सरकार ने किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं दी है। जानकारी के मुताबिक पिछले हफ्ते भी जकार्ता में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन की बैठक थी। इस बैठक में भी गैंग शामिल नहीं हुए और सरकार ने उनके स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया। दरअसल 2021 में गैंग अमेरिका में चीनी राजदूत बने थे, जिसके बाद उन्हें विदेश मंत्री बनाया गया था। देश की सबसे बड़ी निजी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने वित्त वर्ष 2023-24 की अप्रैल से जून की पहली तिमाही के नतीजे घोषित किए हैं और पहली तिमाही में कंपनी के मुनाफे में 11% की गिरावट आई है। पहली तिमाही में रिलायंस का मुनाफा 16,011 करोड़ रुपए रहा है, जबकि बीते वर्ष की समान तिमाही में शुद्ध मुनाफा 17,955 करोड़ रुपए था। रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऑपरेशन से होने वाली आमदनी में भी 5.3% की गिरावट देखने को मिली है और ये 2.11 लाख करोड़ रुपए रहा है, जो बीते वर्ष समान तिमाही में 2,23,113 करोड़ रुपए रहा था। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने शेयर धारकों को 9 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड देने की घोषणा की है। सनी देओल की आगामी फिल्म गदर 2 की जब से घोषणा हुई थी, तब से ही इस फिल्म के लिए फैंस क्रेजी हो उठे थे। 22 साल के बाद तारा सिंह बनकर सनी देओल एक बार फिर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए दिखाई देंगे। उनकी मोस्ट एविडेंट फिल्म गदर 2 से अब तक पोस्टर्स और 2 गाने के साथ मेकर्स ने टीजर रिलीज किया है। फैंस इसके ट्रेलर के सामने आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इस बीच ही अब मेकर्स ने एक्शन फिल्म से नया मोशन पोस्टर रिलीज किया है, जिसमें तारा सिंह के साथ साथ उनके बेटे का किरदार निभा रहे एक्टर उत्कर्ष शर्मा भी नजर आए।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने शीर्ष पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को एशियाई खेलों के ट्रायल से दी गई छूट की चुनौती याचिका पर फैसला शनिवार तक के लिए सुरक्षित रख दिया है। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने विनेश और बजरंग को सीधे प्रवेश के खिलाफ अंडर-20 विश्व चैंपियन अंतिम पंघाल और अंडर-23 एशियाई चैंपियन सुजीत कलकल की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। उन्होंने कहा कि अदालत का प्रयास यह पता लगाना नहीं है कि कौन बेहतर है, प्रयास ये देखना है कि प्रक्रिया का पालन किया गया है या नहीं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद स्थानीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे प्राइवेट स्टूडियो।